हेलो दोस्तों, इंस्पायर्ड पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने सांसों पर ध्यान लगाकर कैसे आप अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक बार आयुर्वेद के ज्ञाता एक गुरु अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, अपनी सांसों को बदलो। शरीर और दिमाग अपने आप ही अपनी बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देगा। गुरु की ऐसी बात सुनकर एक शिष्य ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या गुरुदेव, सांसों को बदलने से हमारे शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे और भविष्य में आपको कभी कोई रोग, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने वापस प्रश्न किया, गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि हम किस तरह से अपनी सांसें बदलें जिससे कि हमें कभी कोई बीमारी ना हो। तब गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर का निर्माण इस ब्रह्मांड से होता है, यानी इस ब्रह्मांड में ही हम हमारे शरीर का निर्माण किया है और इस ब्रह्मांड में हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनाया है और वह डॉक्टर है हमारी सांसें हैं। दुनिया में दवाई की सबसे अच्छी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन लोग बाहर से दवाइयां ले लेकर अपने शरीर को बेकार बना रहे हैं। बच्चों, गंभीर से गंभीर बीमारी को हमारा शरीर स्वयं ठीक कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इन शक्तियां के बारे में जानते हैं और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनका सही से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख गए तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे और यह आपकी सारी बीमारियों को ठीक करेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि आप बीमार होना ही भूल जाएंगे। इसके अलावा आपके मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आपको टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, जितनी भी प्रकार की परेशानियां रहती हैं, ये सब बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारी सांसें इतनी शक्तिशाली है कि इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है और आप इस प्रमाण की दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट जाएंगे। हमारी सांसें इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इन सांसों को प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की शुरुआत, जीवन की शुरुआत सांसों से ही होती है और सांसों के रुकने के साथ हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर बिना खाने के 1 महीने से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है और बिना पानी के यह कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के यह कुछ मिनट ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, हमारी सांसों की इतनी अहमियत क्यों होती है। आइए अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें किस तरह से अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय करना है और बीमारियों को ठीक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है, एक बाहरी ऊर्जा यानी शारीरिक ऊर्जा और एक भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा हमें दिखाई देती है और वह बहुत कम होती है, लेकिन भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह बहुत विराट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। भीतरी ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसके बारे में आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब हमारा शरीर बीमार होता है और इसमें जो भी बदलाव आते हैं, वह आने से पहले हमारी सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसीलिए अगर हम अपनी भीतरी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप बाहरी शरीर पर काम करोगे तो आपको काम लंबा करना होगा, देर तक करना होगा और हो सकता है कि इसका असर ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप आंतरिक ऊर्जा पर काम करेंगे तो इसका असर जो है वो बहुत तेजी से होगा। हमारी भीतरी ऊर्जा मास्टर है और बाहरी ऊर्जा उसकी नौकर है। एक गुरु है तो दूसरा चेला है, और अगर हमने अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप ही बाहरी ऊर्जा नियंत्रण में आ जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह से हमारी शारीरिक ऊर्जा यानी शरीर में ब्लड रहता है जो शरीर को जिंदा रखता है, इस तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा का इतिहास भी है। इसमें भी बहुत सारी नसें हैं जैसे शारीरिक ऊर्जा में होती है, और इन नसों के अंदर प्राण रहता है, यानी प्राणिक ऊर्जा बहती है, और यह प्राणिक ऊर्जा हमारी सांसें होती है। हमारी सांसें प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। बच्चों, हमारी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे नियंत्रित कर रही है, और इसके बिना जीवन की जो कल्पना है वह असंभव है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर बीमार होता है तो उसे प्राण ऊर्जा की ही कमी होती है,
और जैसे ही प्राण ऊर्जा की उसे सप्लाई होती है तो वह बीमारी खुद बुद्ध ठीक होने लगती है। जिन बीमारियों को आप दवाई लेकर ठीक नहीं कर सकते, उन बीमारियों को आप इस प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे खान पान के कारण, हमारे विचारों के प्रदूषण के कारण इन नसों में गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है, यह प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण बीमारियां होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इस प्राण ऊर्जा को एक नया आयाम देते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं, या फिर अपनी सांसों को नियंत्रण में करते हैं, या फिर अपनी सांसों को समझते हैं, तो यह नसें अपने आप ही खुलने लगती है। और इस तरह से प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण जो नसों में मल जमा हुआ है, वह सारा का सारा मल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी नाड़ियां साफ होती है, वो शुद्ध हो जाती है, तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है। और इसका प्रभाव भी फिर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर होता है, क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है, जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखती है। आत्मिक ऊर्जा जड़ है, तो शारीरिक ऊर्जा जो है वह उसकी पत्तियां है। जिस तरह से हम वृक्षों की पत्तियों पर पानी डालते हैं तो वृक्ष को इससे लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर हम जड़ों को पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष विकसित होता है। इस तरह से जब हम आंतरिक ऊर्जा पर काम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हमारी यांत्रिक ऊर्जा हील करती है, तो जो भी बीमारियां हमारे शरीर में है होना शुरू हो जाती है और शरीर से बाहर निकलने लगती है। और जब आप अपनी सांसों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर इतना ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा कि आपको कभी भी बीमारी ही नहीं होगी। और हमारा शरीर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हम धीरे धीरे जवान होने लगते हैं और हमारे शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी अधिक हो जाती है कि हमारा शरीर जो है वह बीमार होना ही भूल जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब आप दूसरी बात समझो। हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसे समझने के लिए पहले यह समझो। एक बार एक राजा को यह सूचना मिली कि उसके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो उसने तैयारी कर ली, सारे सैनिकों को तैयार कर लिया, लेकिन कोई आक्रमण नहीं हुआ। फिर अगले दिन उसे सूचना आई और ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गए, लेकिन उस राज्य पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उस सूचना के कारण उनके जीतने भी संसाधन थे, वह संसाधन आक्रमण की तैयारी में बर्बाद हो गए, और वह युद्ध जो कभी हुआ नहीं था और जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी। ठीक उसी तरह हमारा मन भी कार्य करता है। हमारे मन में, हमारे शरीर में भी, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी इकाई दी है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये तब सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। इस समय हमारा शरीर एक युद्ध के मूड में, सुरक्षा के मोड में चला जाता है, और जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा है, जो जीवन शक्ति है, वो युद्ध के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए सर्वाइवल मोड में खर्च होने लगती है। लेकिन यह स्थिति जो है वो हमारा शरीर ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाता है, और इससे हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है उनको ब्लड नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है। और इस ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा का पूरा शरीर जो है वह बीमार होने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी ऊर्जा को उस अलर्ट ढाई से, उस खतरे से बचाने में लगा रहता है जो खतरा कभी नहीं आएगा। इस तरह के खतरे हमारा दिमाग खुद उत्पन्न करता है, जैसे वह मेरे से ज्यादा खूबसूरत क्यों है, अगर ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो, अगर मेरे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई तो, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो जिसकी संभावना नहीं है, ऐसे विचार भी लाता है, और हमारा शरीर उसे मानकर अपने आप को तैयार करने लगता है। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम वाहन को तेज करना है, वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम ब्रेक लगाना है, शरीर को शांत करना, रिलैक्स करना और हमारे शरीर को सुधार करना है। और इसका गहरा संबंध हमारी सांसों से है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उसके निचले हिस्से में भी हवा अधिक होती है, जिससे हमारे दिमाग को यह मैसेज जाता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। और फिर ऐसी स्थिति में ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो होता है, और जो हमारी एनर्जी है वह भी अधिक हो जाती है और बेकार में नष्ट नहीं होती है, और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत खुश होता है, और दिमाग की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाता है, और जितनी भी बीमारियां हैं वह ठीक होने लगती है, और हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। शरीर की ह्यूमैनिटी BIH जाती है,
क्योंकि जो स्ट्रेस केमिकल है वह भी कम होते हैं और जो हमारे शरीर में हैप्पीनेस केमिकल है उनका लेवल अधिक होता है। जब आप सांसों को रोकते हैं, जैसे कुंभ करते हैं, या फिर आप सांसों को धीमा कर लेते हैं या तेज करते हैं, तो उससे वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। वेगस नर्व मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह नर्व मस्तिष्क क्षेत्रों को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है और मस्तिष्क ये प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वेगस नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को विभिन्न संकेत भेजे जाते हैं जो उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि अब आप इसे गहराई से समझो कि अगर आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करेंगे। इसके अलावा आपकी शारीरिक ऊर्जा में भी एक ऐसा जादू होगा जिससे शरीर अपनी बीमारियों को ठीक करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलित रहेगा। जीवन की जो शक्ति है वह शरीर के रिपेयरिंग में, शरीर को ठीक करने में, खुश करने में खर्च होगी और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आपको हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, हमें अपनी सांसों को समझना है। दूसरी, हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करना है। और तीसरी, हमें अपनी सांसों की गति को रेगुलेट करना है। अब आपको इसे कैसे करना है, इसे अच्छे से समझो। इसमें सबसे पहले अपनी सांसों की गति को तेज कर लेना है, फिर सांसों को रोकना है यानी कुंभ करना है, और उसके बाद हम सिर्फ सांसों को ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ जाना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करना है। आप चाहें तो इसे लेटकर भी कर सकते हैं। फिर आपको अपनी आंखों को धीरे धीरे आराम से बंद कर देना है। फिर अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करना है। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक बिल्कुल ढीला हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने आसपास होने वाली हर गति के प्रति सजग हो जाना है और फिर गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे धीरे बाहर आने दें। ऐसा आपको बार बार करना है। इसके बाद आपको फिर से गहरी सांस लेनी है और उसे अपने भीतर ही रोकना है, जितनी देर आप रोक सके, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे आपको बाहर आने देना है। आपको अपनी सांसें पेट तक पूरी गहराई से लेना है। इसके बाद फिर आपको अपनी सांसों को बाहर आने देना है और तब तक सांस नहीं लेनी है, तब तक आप रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और पूरे शरीर को महसूस करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके शरीर में सांसों के सहारे जहां कहीं भी तनाव है, चिंता है, वह शरीर से बाहर जा रही है। आपका पूरा शरीर शांत होने लगेगा। इसके बाद आपको अपने चेहरे को महसूस करना है। चेहरे की मांसपेशियों को महसूस करना है, गर्दन को महसूस करना है, कंधे और कंधों की मांसपेशियों को महसूस करना है और दोनों पैरों को महसूस करना है। ये सब ढीले होने लगेंगे। लगातार आपकी चेतना को अपनी सांसों पर रखें। आप देखेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला होता जाएगा। कोई विचार नहीं रहेगा, कोई सोच नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी और आपके शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा बहने लगेगी। ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उसका निर्माण कर रही है, जिससे आपका शरीर हिल हो रहा है और आपको इस ब्रह्मांड ने यह अधिकार दिया है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इतना कह दूर हो जाए और मुझे कोई दवा भी ना लेनी हो और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि जिससे मैं डॉक्टर के पास जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मैं डॉक्टर से दवाई ले लेकर परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं ठीक हो जाऊं और मुझे किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना हो और महंगी महंगी दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उसे बोले कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रखने में आपकी मदद करता है। और वो एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयां बिल्कुल मुफ्त है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और गुरु से आश्चर्य से पूछता है कि कैसे गुरुदेव, आप मुझे जरा विस्तार में बताइए। फिर गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम जीवन भर बीमार नहीं होंगे। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगता है। फिर गुरु ने कहना शुरू किया कि बेटा, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो डॉक्टर तुम्हारी नींद है।
ये हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, और अगर वो सही से काम नहीं करते तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार होने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारे अंदर क्या क्या होता है। क्या ये प्राकृतिक उपचार होता है? आपने ये बिल्कुल सुना होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती है उसकी वो उत्पादक क्षमता नहीं रहती है जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। फिर गुरु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग की एक्टिविटी कम हो जाती है, और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है, और जिससे इस समय आपके दिमाग के पास मौका रहता है कि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके, और जो ऊर्जा उसके पास खत्म हो चुके हैं उनको वो वापस ला सके, और जो भी जहर आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके फेस पर, उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है, और उस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा को खर्च करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और आपका शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहां की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी कि रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल से ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, और ये ब्लड फ्लो आपकी मसल्स को रिचार्ज करता है और आपके मसल्स को पावरफुल बनाता है। और जो भी टूटे हुए मसल्स हैं, टूटी हुई कोशिकाएं हैं, उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। फिर गुरु उस युवक से दूसरी बात कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इसके कारण शरीर के अंदर कहीं भी जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर होती है। और दूसरी बात यह भी है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रो होने के लिए बना है। जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, उनकी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है, और इसी के कारण ग्रोथ हार्मोन पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा कर लो तो ये हार्मोन अच्छे से होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरी बात बताते हैं कि हमारा शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज अनेक गतिविधियां होती है और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आ जाता है। इसके कारण शरीर एक फालतू की इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार होने लगते हैं और आपके बीमारियां भी आ जाती है। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती हैं, लेकिन वही जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो और जीवन को मजे से जियो। इसलिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक होती है। फिर गुरु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेआच जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीजें कंट्रोल करती हैं, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम में बदलाव से बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वो सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहते हैं। और वहीं जिनकी नींद गहरी नहीं होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती। ये वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने मुकाबला के लिए भी भेज दिया, लेकिन वो ये नहीं पहचानती कि दुश्मन कौन है, और इसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन बीमारियों के 100% कारण यही है, लेकिन काफी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है।
फिर गुरुजी पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे अंदर हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, और तब आपका एक केमिकल निकलता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत गहरी हो जाती है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल भी बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी साइकिल को रखते हैं, अपने रिदम को कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद में वह युवक उन गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मैं ये तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरीके से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। युवक की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने होते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कच्ची नींद में आपके मसल्स को ब्लड अच्छे से नहीं फ्लो करता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता, जिससे आपके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले ये काम करने चाहिए कि सोने से 1-2 घंटे पहले आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है। आप जो भी लाइट जलाकर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में ये संदेश जाता रहेगा कि ये जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे हमारे दिमाग को ये संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती है। इसलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना चाहिए, जिससे आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। जैन समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है, और वो लगी ही रहती है, जिससे उसे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वो पचता नहीं है, और उससे हमारे ब्लड में एसिड भी आ जाता है और पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खाने से हमें खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी होती है। इसलिए सोने के 3-4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए, और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी व गहरी नींद जरूर आती है। इसलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुन सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको ये करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ ना सोकर अकेले सोते हैं, वो चिंता को साथ लेकर सोते हैं। वो अकेले में यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंता को अपने सिर पर लादे रखते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं, वहीं पूरी रात भी चलते रहते हैं। सुबह आप उठेंगे तब भी वही विचार चलते रहेंगे, जिससे आपका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है और आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। इसलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें। खुद को अच्छी अच्छी बातें बोले, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वो आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वो सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे और आपको तनाव मुक्त रखेंगे, और आप खुद को चिंताओं से दूर रखेंगे और आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करेंगे। आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें पता है कि गौतम बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना नहीं खाते थे, या फिर अगर खाते भी थे तो नाम मात्र के बराबर ही भोजन करते थे, जिससे वो हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं,
तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। फिर वो युवक उन गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज आपने बताया है जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं आपके बताए हर नियम का पालन करूंगा। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा देते हैं और मौन हो जाते हैं। वो युवक फिर उन गुरु को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, इस संसार में मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कार्य करता है वो सब मनुष्य के मन पर आधारित होता है। मनुष्य का मन ही उससे अच्छे और बुरे कार्य दोनों करवाता है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना आसान कार्य नहीं होता है। दोस्तों, आइए एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम अपने मन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं और मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और संयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। किसी विचार ने मुझे परेशान नहीं किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहां एक हवेली है, वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है,
अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। ये सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे देते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना? युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे। आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है। आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह ग्लानि की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे। जैसे मैं हमेशा हारता हूं, जीवन में कुछ नहीं बचा। मैं मन से पूरी तरह हार गया। मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहां से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है क्योंकि यह देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती है। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूं, मन में बहुत कुछ चल रहा है,
लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूं। मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा, विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। नमो बुद्धाय मित्रों, चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा आश्रम था। हजारों शिष्य बौद्ध भिक्षु से दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। एक बार उनके पास एक ऐसा शिष्य पहुंचा जो बहुत बोलता था, हमेशा बोलता ही रहता था। जब वो गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता है और आश्रम पहुंचकर दूसरे शिष्यों को वो कहानी सुनाने लगता है। मौका मिलते ही एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने लगता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वो खुद को दूसरे शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक मिरघर का बालक हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी थी। खुद को जानना था, जीवन को जानना था, इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य और अपनी हिम्मत के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति और अपनी हिम्मत के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला कि गुरुजी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही तरह कोई महान और बड़ा संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया करके आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा भी कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा कि अगले 1 माह तक तुम्हें चुप रहना है। तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है, बोलो पूरा कर पाओगे। शिष्य ने हंसते हुए कहा कि गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प हुआ? यह तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा कि पहले तुम ये संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया
और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने 1 दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंख ही बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार हो गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन तक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं बिना बोले, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल पर चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, बाहर से तो मैं चुप हूं, लेकिन भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है, और मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा कि हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे अपना निवाला तो नहीं बना लिया। इस बीच उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक दूसरा शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा कि हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने कहा कि इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना ही नहीं चाहता। हम बस सामने वाले को अपने मन की सारी बातें सुना देना चाहते हैं, फिर चाहे सामने वाला उसे सुनना चाहे या नहीं, और इसी तरीके से हम बेमतलब की बातें बोलते रहते हैं और अपने अंदर दूसरों की बेमतलब की बातें भरते रहते हैं, और जिंदगी भर यही चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, यह सब हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है।
इस पागलपन में हमने कितने कीमती पलों को खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का ही पता नहीं, खुद के बारे में वो जानते ही नहीं, उसी तरह उन्हें अपने जाने का कभी पता नहीं चल पाता है। वो खुद की कभी खोज नहीं कर पाते हैं। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव फिर इसका समाधान क्या है? चिंतन करने से ही आदमी अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान पाता है। उसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला जाता है। ज्यादा बोलने वाले शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह शिष्य वापस आश्रम लौट आता है। उसमें एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में पहुंचते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों से बात करने लगा। शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा कि हाँ, तुम अभी मौन हो, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे जो बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं जंगल तो चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की बक बक कम हो जाएगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। वहां महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही मतलब समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी मुझे आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थी, लेकिन तब मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और आखिर में जब ये शांति मुझे महसूस हुई तो मैं अंदर से चिल्ला उठा। मैं बोल उठा कि हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत कैसे हो सकता है? हे गुरुदेव। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। अभी मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं भीड़ में होता हूं तब भी मैं भीतर से अकेला और एकांत महसूस करता हूं। जब मैं खुद से शोर शराबा करना भी चाहता हूं तब भी अंदर से एकांत ही रहता हूं। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब कुछ सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना कभी चाहते ही नहीं है। चुप रहना भी एक बातचीत होती है, लेकिन वो हमारी अंतर्मन में होनी चाहिए। हम फिर भी अपने मुंह से बोलकर समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। इसी तरह से समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा ज्यादा बोलना ही होता है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है और यह बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर हमें अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है, अपनी भीतर की यात्रा करनी है, तो हमें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए वो ज्ञान अर्जित कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद करते रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो हमारे अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मौन रहने का अभ्यास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर हम एक गुब्बारे में ज्यादा हवा भर देते हैं तो वह फूट जाता है। एक तालाब में ज्यादा पानी भरने से उसका बांध टूट जाता है, जबकि गुब्बारे में हवा भरनी भी जरूरी है और तालाब में पानी रहना भी जरूरी है। इसी तरह से हमारे पेट में गैस का बनना भी जरूरी है।
लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बनने लगती है तो ये हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। दोस्तों, पेट में गैस होना और पेट का चढ़ना ये बहुत ही आम परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभार ये आम सी दिखने वाली परेशानियां बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पेट में गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को बनती है जो कि बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं या बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कई बार बिना कुछ खाए भी आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो कि आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। वह सारी चीजें आपको अपनी रसोई घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी और वह आपकी गैस को जड़ से खत्म कर देगी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगी। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैली हुई थी। ऐसे में एक बार उनके पास एक युवक आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ही परेशान हूं। मेरा पेट हमेशा ही भारी भारी रहता है। मुझे भूख नहीं लगती है और हमेशा ही मेरे पेट में दर्द रहता है और इस दर्द की वजह से ना तो मेरा किसी काम में मन लगे और मैं अधिकतर चिड़चिड़ा महसूस करता हूं। कृपया मुझे कुछ आसान से उपाय बताइए जिससे मैं अपनी इस पेट की समस्या से छुटकारा पा सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पेट में इन सारी परेशानियों का कारण है पेट में गैस का बनना है। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कई बार आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है जिससे आप परेशान होने लगते हैं और आपका पेट फूल जाता है। इसके क्या कारण होते हैं ये समझो। देखो, गैस आमतौर पर आंत में बनती है जो छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेजी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है अपच, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, पेट में गैस बनने के 2 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी हवा खाने की के साथ और पानी के साथ हमारे पेट के अंदर चली जाती है और फिर वह वहां पर इकट्ठी होकर ठंड का कारण बनती है। दूसरा कारण है कि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि पाचन क्रिया के दौरान जब वह खाना पचता है तो वहां पर बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है और अगर यह गैस ज्यादा बनती है तो वह गैस वहां पर जमा होकर दर्द का कारण बन जाती है और हमारे अंदर ऐसा असहजता पैदा कर देती है। गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊं उन चीजों को तुम ध्यान से सुनना, जिसमें सबसे पहली है भोजन में कार्बोहाइड्रेट चीजों को कम करें। भोजन में जरूरत से ज्यादा कार्ब्स जैसे आलू, चावल, ब्रेड, मिठाई, पकोड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि लेने से और फाइबर का सेवन कम करने से कब्ज, अपच, पेट दर्द, पेट में गुड़गुड़ाहट तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि खाते समय पानी ना पिए। कुछ लोग खाते समय खूब पानी पीते हैं। यह आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खाते समय पानी पीने से खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिससे पेट में गैस और गुड़गुड़िया, फिर सड़क पर खुला बिकने वाली चीजें, फूड पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजन या फिर डायरिया की स्थिति में खाना ठीक से नहीं पचता है। इस स्थिति में पेट में गैस बनने लगती है और गुड़गुड़िया भी गैस बाहर निकलती है। इसीलिए कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथी बात जो तुम्हें ध्यान में रखे वह यह है कि हमेशा तुम्हें खाना समय पर खाना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी भूखा आपको नहीं रहना है, क्योंकि खाना समय पर नहीं खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या फिर जरूरत से ज्यादा खाना खाने से, तली भुनी चीजें खाने से, मसालेदार खाना खाने से, चाय के साथ ढेर पकड़े या फिर समोसा खाने से गैस एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को पेट में गुड़गुड़िया किसी भी कारण से बने। लेकिन आज मैं तुम्हें 4 चीजों के बारे में बताऊंगा, उससे आपकी गैस बनने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसे तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज जो आपके गैस को खत्म करेगी और पाचन से संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करेगी वह है अजवाइन। बेटा, अजवाइन के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं थाइमोल। थाइमोल अंदर जाके हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब हम अजवाइन खा लेते हैं तो यह थाइमोल हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी जल्दी पचता है
और हमारे गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बेटा, अजवाइन के बीज में फाइबर और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये बीज दिल से जुड़ी समस्याओं को भी कम करते हैं। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ पाचन में सुधार करता है। अजवाइन में एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए गुणकारी होते हैं। इसका उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे, एक्जिमा और फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। अजवाइन के बीज गांठिया और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों में मदद करते हैं। अजवाइन में मौजूद गामा टेरेपिन पेप्टिक अल्सर डायबिटिक के इलाज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। अब आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानो। आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसके साथ आपको आधा चम्मच अजवाइन की फाक लेनी है। इसको आपको खाने के 10 से 15 मिनट के बाद में लेना है। दिन में आपको एक ही समय इसका इस्तेमाल करना है, यानी आप इसे सुबह के नाश्ता करने के बाद में ले सकते हैं, या फिर आप दोपहर का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, या फिर आप रात्रि का खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। अब जब आप अजवाइन की फाक को लेना शुरू कर देंगे तो आपके गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है जीरा। जीरा बहुत ही अच्छी चीज है। जीरे के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को सुधारते हैं, मजबूत करते हैं और गैस की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए आपको जीरे का पानी इस्तेमाल करना है। यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह शरीर में मौजूद हानिकारक कण, गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करता है। यह आपके रक्त को शुद्ध करने में मदद भी करता है। इसके अलावा यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है और पेट संबंधित समस्याएं जैसे पेट में गैस, अपच, कब्ज, ब्लोटिंग आदि से परेशान रहते हैं, उनके लिए जीरे का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही अगर आप भोजन के 15 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह भोजन के बेहतर पाचन में भी मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं होता है बल्कि मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है, जिससे आप तेजी से कैलोरी बर्न कर पाते हैं। यह शरीर में जमा चर्बी को कम करने में भी मदद करता है और आपकी वेट लॉस जर्नी में तेजी लाता है। इसके अलावा शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर और रक्त को शुद्ध कर त्वचा संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इससे कील, मुहासे और एलर्जी आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही त्वचा में निखार भी आता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसको बनाने के लिए आपको एक गिलास में पानी लेना है और उसके अंदर आपको एक छोटी चम्मच जीरे की डाल देनी है। इसके बाद में आप इसको आग पर रखिए और इसे उबलने दीजिए। आप इसे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबाल। इसके बाद आप इसको छलनी की सहायता से छानकर एक दूसरे गिलास में रख लीजिए और फिर इस पानी को आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक समय तो आपको दोपहर का खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करना है और एक आपको रात्रि का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। आपको इस पानी को खाना खाने के 10 मिनट के बाद में ही इस्तेमाल करना है। जीरा आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसे 2 समय इस्तेमाल कीजिए, जिससे इसके अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है वह पूरी मात्रा में मिले और गैस की समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर दी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके बाद जो आपको तीसरी चीज इस्तेमाल करनी है वह है हींग। हींग एंटीफेचुआम। आयुर्वेद की बात करें तो हींग हमारे शरीर के अंदर वात दोष को नियंत्रित करती है और गैस भी एक तरह का वात दोष है। इसीलिए अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको गैस की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है। हींग में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड थरेल के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को हेल्दी बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा हींग अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण अस्थमा और अन्य सांस से संबंधित परेशानियां जैसे ब्रोंकाइटिस और सूखी कांसी से भी राहत दिलाता है। इसके अलावा हींग पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लड थिंकिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। दरअसल हींग शरीर के किसी भी हिस्से में बाधा डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से फ्लो करने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दौरान होने वाले पीठ और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है। इसके अलावा हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ब्लड वेसल्स की सूजन को कम करते हैं, जिससे सिर दर्द में राहत मिलती है।
1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी हींग मिलाकर दिन में कई बार पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा हींग एक नेचुरल कर्मिनेटिव के रूप में काम करता है, जो पेट फूलने, सूज और अन्य पाचन संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको हींग मिला लेनी है। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर आपको इसे तुरंत ही पी लेना है। इसके पीने के बाद आपका पेट फूलना बंद हो जाएगा, आपकी गैस बनना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है अदरक। अदरक यानी कि अदरक का पानी अदरक पोषक तत्वों का खजाना होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत से भरपूर होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारे रसोई घर में अदरक का इस्तेमाल मसालों के रूप में भी किया जाता है। यह विटामिन सी, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। यह कई बीमारियों से हमें बचाती है। अदरक के अंदर बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और गैस से आपको छुटकारा दिलाने का काम करती है। अदरक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं जिंजरोल, और यह जिंजरोल आपके पेट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लीवर को मजबूत करता है। इसीलिए अगर आपको गैस की शिकायत रहती है और काफी लंबे समय से आपको यह परेशानी है और आप हमेशा हमेशा के लिए इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप अदरक का पानी रोजाना पिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अदरक आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो सकती है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अदरक वजन कम करने में मददगार है। जिन लोग को वजन कम करना है उनके लिए अदरक काफी फायदेमंद है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो वजन कम करने में काफी मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है। इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल खून का तेजी से संचार के लिए भी किया जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं की संभावनाओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। बेटा, अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है। उसमें आपको 1 छोटी चम्मच कसी हुई अदरक डालनी है। इन दोनों चीजों को आपको आग पर रखकर अच्छे से उबाल लेना है, यानी इसमें 3 से 4 बार अच्छी तरह उबाल आ जाए। इसके बाद आपको इसको छलनी से या सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है। इसके बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब यह हल्का हल्का गुनगुना रह जाए, तब आपको इसको दिन में 2 समय लेना है। एक समय तो दोपहर का खाना खाने के बाद और एक रात्रि का खाना खाने के 10 मिनट बाद। अदरक का पानी आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसे रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और यह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।